In a circle of radius 17 cm, two parallel chords of length 30 cm and 16 cm are drawn. If both chords are on the same side on the center, then the distance between the chords is 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दो समानांतर जीवा 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई खींची गई है। यदि दोनों जीवा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हो तो दोनों जीवाओं के बीच का दूरी ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक जो चल रहा है वो है ज्यामिति। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। प्रश्न है एसएससी 2013 का। एसएससी 2013 का क्या है कि दिया क्या है? देखो, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें दो समानांतर जीवा 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का लंबाई है जिसको खींचा गया है। इसमें बताया है कि जो जीवा खींचा गया है वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है दोनों जीवा, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करेंगे इस प्रश्न में? सबसे पहले क्या है कि डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में आप डायग्राम अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो आधा प्रश्न आपका क्या सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो सारा काम है, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? वृत्त के अंदर हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे। ये एक हमने वृत्त बना लिया, ठीक है। क्या किया? एक वृत्त बना लिया हमने। ये हो गया वृत्त। वृत्त का केंद्र हम बना देते हैं ये O, मान लेते हैं इसको वृत्त का केंद्र O है ये। अब क्या बोल रहा है? दो समानांतर जीवा 30 सेमी और 16 सेमी। जीवा क्या होता है? मान लो ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो केंद्र को छोड़कर ये भी एक जीवा है, लेकिन अगर केंद्र से जा रहा है, ठीक है, केंद्र से जा रहा है तो ये भी एक जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा थी, इसको हम व्यास बोल देंगे। व्यास तो ये नहीं, हमें वृत्त को छोड़कर कहीं भी, ये देख लो ये भी है, तो ये सब क्या है? जीवा है, ठीक है, जीवा है। तो इस प्रश्न के अनुसार ये दो जीवा जो खींचे गए हैं तो केंद्र के एक ही ओर खींचे गए हैं। चाहे ये केंद्र है तो इधर खींचो तो दोनों इधर ही होना चाहिए, इधर खींचो तो दोनों इधर ही, या ऊपर खींचो दोनों ऊपर, या फिर नीचे खींचो तो दोनों नीचे ही होना चाहिए। तो हम दो जीवा यहाँ पे बनाते हैं। एक जीवा ये रहा आपका और ये रहा दूसरा जीवा, ये हो गया दूसरा जीवा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें सॉल्व करने से सॉल्व करना है। यहाँ फिगर उतना अगर टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है। दो जीवा हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी नाम दे देते हैं, और दूसरा का सी डी नाम दे देते हैं। फिर क्या बोल रहा है? इसका लंबाई कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो एक जीवा का लंबाई मान लो 30 सेंटीमीटर, दूसरा 16 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे पता चल रहा है कि बड़ा जीवा ये वाला है तो ये 30 होगा, ये 16 होगा। इतना अनुमान आपको करना है। यदि दोनों जीवा वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हो, तो ये तो केंद्र के एक ही ओर है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। त्रिज्या पहले नहीं खींचना है, ठीक है, क्योंकि बाद में खींचोगे तो इजी होगा, ठीक है, सॉल्व करने में। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या क्या है? हम किधरों भी खींच सकते हैं, है ना। त्रिज्या केंद्र से किधर भी हम खींच सकते हैं त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए को यहाँ मिलाते हुए त्रिज्या खींचेंगे, ओ ए, ये हम मिला दी, और ये जो है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहाँ नहीं लिख रहे हैं, 17, ये 17 सेंटीमीटर। दूसरा त्रिज्या भी हम खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं क्या? यहां से भी खींच सकते हैं हम। देखो यहां से मिला दिए, लो इस पे खींच दिया सीढ़ी पे, ये भी कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। कहीं भी खींचोगे वृत्त की परिधि तक तो वो 17 सेंटीमीटर होगा, केंद्र से परिधि तक। तो अब हो गया, अब टोटल दिया है। अब हमें ये इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, इन दोनों जीवा पर केंद्र से होते हुए एक लंब डालते हैं, केंद्र से होते हुए, ठीक है, ध्यान रखना है, केंद्र से होते हुए हम एक लंब डाल रहे हैं। ये लंब डाल दिए। अब लंब डाल दिए तो यानी कि ये 90 डिग्री है। अच्छा, अगर जीवा पे हम केंद्र से होते हुए लंब डाल रहे हैं, यानी कि ये 30 का जीवा है, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 30 है तो दोनों तरफ ये 15-15 हो जाएगा। तो इधर ये 15 हो गया, इधर ये 15 हो गया। समझ गए?
दूसरा है ये भी इक्वली डिवाइड करेगा, इसको भी CD को भी इक्वली डिवाइड करेगा क्योंकि ये भी केंद्र से ही आ रहा है। तो अगर पूरा 16 है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, है ना। छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, ये वाला दूरी निकालना है, ठीक है। इन दोनों जीवा के बीच का दूरी, ये दोनों जीवा के बीच का दूरी, यानी कि हम इसको नाम दे देते हैं, यहां से m नाम दे देते हैं और ये वाला n नाम दे देते हैं। हमें mn निकालना है, mn क्या होगा। यहां से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, mn निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें on में om घटाना होगा तो mn आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें ये पूरा डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है और ये लंब डाले हुए हैं अगर हम, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OAM। तो ट्रायंगल OAM में, ट्रायंगल OAM में, ट्रायंगल OAM में क्या है, हम पहले ट्रायंगल OAM में लेंगे। तो ट्रायंगल OAM क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसके अनुसार OA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, है ना। OA स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर नहीं होगा, जिससे क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कर्न का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस यहाँ पे OA है, तो OA का स्क्वायर इक्वल्स टू, OA का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा यहाँ से AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर, ये होगा। OA कितना दिया, 17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर, MO का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से निकाल लो इसको, 17 17 है 289, सो ये हो जाएगा 289। हम क्या करते हैं, MO को एक साइड कर लेते हैं, तो MO का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 17 है 289, 289 और 15 15 है 225 होता है, शायद करके देख ले रहे हैं, हाँ शायद वही होता है। 15 पचे 75 और 1 15, 5 7 5 12, हाँ 225 होता है। तो 225 माइनस 225, तो MO का स्क्वायर कितना आएगा, MO का स्क्वायर आएगा, MO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहां से 9 माइनस 5 4, ठीक है, 9 माइनस 5 4 और यहां से 8 माइनस 2 6, सो MO स्क्वायर इक्वल्स टू 64, सो MO इक्वल्स टू हो जाएगा √64, यानी कि 8 सेंटीमीटर, है ना। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8 सेंटीमीटर आ गया MO, यानी कि ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो हम ODN में, है ना, OND में, तो ट्रायंगल OND में देखो, इसमें हाइपोटेनियस कौन है, 17 सेंटीमीटर, यानी कि OD है। सो OD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर, ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। OD कितना है, OD दिया 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर, तो ON निकालना है, ND 8 है, इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से ON को हम एक साइड कर लेंगे, ON का स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, समझ रहे हो, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको घटा दो, तो ON का इक्वल्स टू कितना होगा, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2, यहाँ से
2, यानी कि ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू 225। सो ओ एन इक्वल्स टू रूट 225, यानी 225 यहाँ हम बनाए थे, 15 का स्क्वायर किए थे तो 225 आया था। सो ओ एन स्क्वायर, ओ एन इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस पूरा ओ एन कितना आया 15 सेंटीमीटर। हमें एम एन निकालने के लिए क्या करना है, ओ एन माइनस ओ एम, हमें क्या निकालना है एम एन। तो एम एन इक्वल्स टू क्या होगा, एम एन इक्वल्स टू क्या है, देखो यहां से देखो एम एन इक्वल्स टू ये भुजा निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से पूरा में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये पूरा है, ये पूरा जो है उसमें हम ये माइनस कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा एम एन इक्वल्स टू, यानी कि ओ एन माइनस ओ एम इज इक्वल्स टू, ओ एन कितना आया 15 माइनस ओ एम कितना आया 8, इज इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और ये हो गया आंसर 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है ना। इसमें प्रोसेस क्या किए हम एक बार देख लो फिर से, और नहीं तो ऐसे रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हो आप। तो इसमें किए क्या है शॉर्ट में, कि एक वृत्त है, सब वृत्त के अंदर काम हो रहा है, दो समानांतर जीवा 30 सेमी और 16 सेमी, ये 30 सेमी का जीवा, ये 16 सेमी का, ठीक है। दोनों केंद्र के एक ही ओर खींचा गया है ना। अब इसमें वृत्त का त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर, तो यहां से हम इसका त्रिज्या ए को मिला दिए 17 सेंटीमीटर, और इधर इसको हम मिला दिए डी को 17 सेंटीमीटर, है ना, मिला दिए। अब देखो इस पे एक लंब डालें ओ से एम, जब लंब डालें तो इस जीवा को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा इन दोनों जीवा को, तो इधर हो गया 15, इधर हो गया 15, इधर हो गया 8, इधर हो गया 8। हमें क्या निकालना है, दोनों जीवाओं के बीच का दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस एम एन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या किए, पहले इस ट्रायंगल में लिए, एगो इस ट्रायंगल में पहले लिए, उसके बाद इस ट्रायंगल में लिए। सो दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पहला ट्रायंगल जो ओ ए एम लिए, तो ओ ए एम इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एमओ का स्क्वायर। देखो एम का स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर, और वैल्यू बैठा है इसमें, है ना, जो वैल्यू यहाँ पे है पुट कर दिए, कितना आया एमओ इक्वल्स टू 8। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल ओ डी एन में, तो ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एम डी का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। सो ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिए, कितना आया ओ एन इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एम एन, तो एम एन इक्वल्स टू ओ एन माइनस एमओ, एम एन इक्वल्स टू ओ एन माइनस ओ एम, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, 15 माइनस 8 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।